लेकिन 5 साल में 3 बार मंत्री पद की शपथ। सौभाग्य है ये हमारा। नीतीश जी ने ही इंडिया बनाया था। अब ये अलग बात है कि जो उस गठबंधन के जो लोग थे वो लोग समझ नहीं पाए। आपको लगता है कि अभी के समय में नरेंद्र मोदी की कोई टक्कर नहीं है 2024 के लिए? अभी फिलहाल कोई नहीं है। कोई नहीं। तो शीर्ष नेतृत्व में हम लोग तो नहीं बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको काम करने में कुछ असहज जरूर महसूस किए होंगे, जिसके कारण से उनको ये साथ छोड़ना पड़ा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बात कोई भी पूछिएगा कि उनको कौन पूछ रहा है यहाँ बिहार में कहीं कोई है? मतलब बिहार में 40 में से 40 इस बार तो 100%। वो कह रहे हैं कि अब जनता बताएगी आप लोग को। जनता के बीच में जाएंगे ना, बताएंगे। जनता को हमेशा कहते हैं, तो फिर जनता किसको बता रही है, देख नहीं रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं। 2020 में चुनाव जीते हैं, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और कल तीसरी बार शपथ ली है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? 5 साल में भी पूरे नहीं हुए आपके विधायक के टर्म के। निर्दलीय विधायक आप जीत कर आए। एकमात्र आप निर्दलीय विधायक थे 2020 में जो जीत कर आए, अपनी हिम्मत से जीत कर आए। जहाँ एक तरफ महागठबंधन थी, वहीं दूसरी ओर एनडीए की ताकत थी, फिर भी आप जीत के आए। लेकिन 5 साल में 3 बार मंत्री पद की शपथ। सौभाग्य है ये हमारा। और हम अपने नेता को जानते हैं, हम अपने नेता नीतीश कुमार जी को जानते हैं। वो जहाँ रहेंगे, जहाँ जैसे रहेंगे, हम उनके साथ हैं। नीतीश कुमार के साथ ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, आखिर क्या वो बातें हो गई कि अचानक अब महागठबंधन छोड़ के आना पड़ा? क्या वहाँ घुटन हो रही थी? क्या ऐसी बात हो गई? कुछ जरूर उनको महसूस हुआ वहाँ पे, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में हम लोग तो नहीं बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको काम करने में कुछ असहज जरूर महसूस किए होंगे, जिसके कारण से उनको ये साथ छोड़ना पड़ा। नहीं, आप जिस पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, जेडीयू को सहयोग कर रहे हैं या महागठबंधन के साथ थे पहले, आपको लगता है कि हाँ, जब से इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ, सीटों का बंटवारा हो या बहुत सारी ऐसी बातें हो, कब की हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल हो जानी चाहिए थी। इन सब चीज़ों पे बार बार ये हो तो कभी कोई हमारे नेता का नाम नहीं आगे बढ़ा, जबकि ये अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन का बैठक की शुरुआत हमारे नेता ने किया था। और जब संयोजक की बात चल रही है तो कोई कुछ अपनी तरफ से नाम बताया जा रहा है, कोई अपना नाम सुझा रहा है। उसमें तो हमारे नेता का नाम सबसे सर्वोपरि होना चाहिए था। अगर हमारे नेता का नाम सर्वोपरि होता तो फिर उसमें देखा जाता। मतलब नीतीश कुमार ही थे तभी इंडिया बन पाया, ये बात है ना? नीतीश जी ही इंडिया बनाए थे। इंडिया देन ही नीतीश जी का था। ये सपना ही उनका ही था। नीतीश जी ने ही इंडिया बनाया था। अब ये अलग बात है कि जो उस गठबंधन के जो लोग थे वो लोग समझ नहीं पाए इनके नेतृत्व को। नहीं, कल तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे दिल्ली में कि वो तो आया राम गया राम जैसे हो गए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बात कोई भी पूछिएगा कि उनको कौन पूछ रहा है यहाँ बिहार में कहीं कोई है? राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है कि उतना रिस्पांस मिलेगा बिहार में? राहुल जी घूमते हैं तो जैसे टहलते हैं तो बस उनको देखने के लिए लोग खड़ा हो जाता है। अब जैसे कि मतलब समझिए मजमा लगता है कि भाई कौन है राहुल गांधी, राजीव गांधी जी के बेटा हैं, उनको देखने के लिए भी आ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का कोई क्रेज है उनके लिए कोई वोट ट्रांसफर करा देंगे। आपको लगता है कि अभी के समय में नरेंद्र मोदी की कोई टक्कर नहीं है 2024 के लिए? अभी फिलहाल कोई नहीं है। कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं, विपक्ष लोग अब कहने लगे हैं कि आप लोग के पास राम मंदिर को छोड़ के मुद्दा क्या है? सिर्फ राम मंदिर तो बनवाए और क्या किए? राम मंदिर के अलावा बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है। आज देश की स्थिति आप देख लीजिए। आप विदेशों में आप चले जाइए, भारत के नाम का गूंज है। आप कहीं चले जाइए, हम लगातार हम लोग भी इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं। जो अब हम भारतीय मूल के लोग जो बाहर विदेश में रहते हैं वो कहते हैं, कम से कम इतना तो जरूर कहते हैं कि अब हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग इंडियन है। नहीं तो हम लोग को तो कौन हमारा प्रधानमंत्री है वो कहते हैं, हम लोगों को नहीं जानकारी हो पाती थी। मतलब नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे 24 में, अभी तक ऐसा लगता है? फिलहाल तो अभी हमें कोई उनके सामने नज़र भी नहीं आ रहा है। बीजेपी तो करिए कि 400 प्लस पार, तो आप लोग भी एनडीए में है तो 400 प्लस पार ही लक्ष्य रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्लीन स्वीप करें। 400 क्यों, हम लोग 500 तक पहुंचना चाहेंगे। मतलब बिहार में 40 में से 40 इस बार तो 100%। वो कह रहे हैं कि अब जनता बताएगी आप लोग को। जनता के बीच में जाएंगे ना, बताएंगे। जनता को हमेशा कहते हैं, तो फिर जनता किसको बता रही है, देख नहीं रहे हैं? देखिए, जनता किसको बता रही है, देख नहीं रहे हैं। सुमित सिंह हमारे साथ है। क्या कुछ हंस के कह रहे हैं, मुस्कुरा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। आपकी स्टोरी जान खा सके कि अभी 5 साल विधायक के पूरे नहीं हुए, तीसरी बार मंत्री पद का शपथ। नहीं, इसमें कोई अजूबा चीज़ नहीं है। राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। और कैबिनेट एक्सपेंशन जल्द हो जाएगा, आपको उम्मीद है? बहुत जल्द हो जाएगा। जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, बिहार में क्या सियासी उलटफेर हो रहा है, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी को रोकना अभी फिलहाल असंभव है। 400 क्या, कहीं 500 प्लस ना हो जाए जो आंधी तूफान चल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।